आज इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, दैट इज चैप्टर 4 ऑफ एनसीईआरटी बुक क्लास 10 साइंस। और इस वीडियो के अंदर आज जो मैं टॉपिक कवर करने जा रही हूँ वो है टॉपिक 4.2 वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में जरूर आता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके स्टडीज। माय नेम इज सरबजीत कौर एंड चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Topic 4.2 Versatile nature of the carbon. Right? The nature of the covalent bond enables carbon to form a large number of the compounds. आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो कार्बन है वो किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्म करता है। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है इसके कारण जो कार्बन है वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को बना सकता है। राइट? तो वो इतने सारे इतने ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड किस तरह से बना सकता है, तो आज हम इस वीडियो में उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो टू फैक्टर्स नोटिस्ड इन द केस ऑफ द कार्बन, कहते हैं कि अब कार्बन बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है, उसका रीजन क्या है। अब इस केस में हमारे पास दो फैक्टर है। जो हमारा पहला फैक्टर है दैट इज कैटिनेशन। राइट? Carbon has a unique ability to form bonds with other atoms of the carbon, giving rise to large molecules. कहते हैं जो कार्बन होता है उसके अंदर एक यूनिक एबिलिटी है। उसके अंदर क्या एबिलिटी है कि वो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है दूसरे कार्बन एटम के साथ, जिससे हमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। राइट? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कैटिनेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज कैटिनेशन। राइट? क्या है कैटिनेशन? कि जो कार्बन है उसके अंदर एक यूनिक एबिलिटी है कि वो दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और बॉन्ड फॉर्म करके वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बना सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन। These compounds may have long chains of carbon, branch chains of carbon or even carbon atom arranged in rings. कहते हैं अभी ये जो बॉन्ड बना रहा है कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ, वो एक लॉन्ग चेन की फॉर्म में भी बना सकता है। लॉन्ग चेन मतलब कि इस तरह से कार्बन कार्बन की एक कितनी लंबी चेन बना सकता है, इस तरह से वो न्यू कंपाउंड फॉर्म करेगा। दूसरा वो ब्रांच चेंज बना सकता है। ब्रांच चेन का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये एक कार्बन की चेन जा रही है, यहाँ पे उसने ब्रांचिंग कर दी, मतलब कि किसी कार्बन के ऊपर या नीचे अटैच हो गया। और तीसरा इन द फॉर्म ऑफ द रिंग। रिंग का क्या मतलब है कि जो कार्बन एटम है वो इस तरह से रिंग भी फॉर्म कर सकता है ना। तो इस तरह से जो कार्बन डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम जो फॉर्म हो रहे हैं, देखो इस तरह से इसने एक रिंग फॉर्म कर दी। तो इस तरह जो कार्बन एटम है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ चेन में भी जुड़ सकता है न्यू कंपाउंड बनाने के लिए, वो ब्रांच में भी न्यू कंपाउंड्स बना सकता है और वो एक रिंग की फॉर्म में भी न्यू कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। इन एडिशन कार्बन एटम में बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इसके अलावा जो कार्बन एटम है वो एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से और ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकते हैं। ये इसकी कार्बन की एक यूनिक एबिलिटी है। Now, no other element exhibit the property of catenation to the extent seen in the carbon compounds. कहते हैं और भी कंपाउंड हैं जो इस तरह की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं, बट उतने एक्सटेंट तक नहीं करते जितने एक्सटेंट तक कार्बन करता है। अगर हम यहाँ पे सिलिकॉन का एग्जांपल लेके चलते हैं, सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विद हाइड्रोजन विच हैव चेन अप टू 7 और 8 एटम्स। कहते हैं जो सिलिकॉन है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके एक चेन फॉर्म करता है, बट वो जो चेन होती है वो 7 और 8 एटम्स की होती है। एंड दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव। और उसके बाद इतनी चेन बनाने के बाद जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, मीन टू से वो स्टेबल नहीं होता। ठीक है? तो इसलिए सिलिकॉन भी उस एक्सटेंट तक कंपाउंड फॉर्म नहीं कर सकता जिस एक्सटेंट तक कार्बन करता है। ठीक है? द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैंस स्टेबल। कहते हैं अब जो सिलिकॉन ने बॉन्ड फॉर्म किए थे, न्यू कंपाउंड फॉर्म किए थे, वो क्या थे? वेरी रिएक्टिव, इसलिए वो स्टेबल नहीं थे। पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो क्या होता है? स्टेबल। दिस गिव अस द लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड्स विद मैनी कार्बन। तो इस तरह से जो कार्बन है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलके। अब उसके बाद क्या है? नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है जो रिस्पॉन्सिबल है कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड बनाने में, वो है इसकी टेट्रावेलेंस। सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4। अब हमने पीछे देखा था, पिछली वीडियोस में मेरी आपने देखा था कि जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। अब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। दैट मींस उसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई? 4। इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। कहते हैं क्योंकि अब इसकी वैलेंसी 4 है, इसलिए इसके अंदर कैपेसिटी है, ये कैपेबल है
किसी और 4 कार्बन एटम्स को अपने साथ जोड़ने में या फिर किसी और एलिमेंट को अपने अंदर जोड़ने में। मतलब कि ये 4 कार्बन एटम्स को भी अपने अंदर जोड़ सकता है और कार्बन के अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको ये अपने अंदर जोड़ सकता है। तो compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements, giving rise to compound with specific properties which depend on the elements other than the carbon present in the molecule। कहता है जो अदर एलिमेंट्स है जो कार्बन के साथ कंपाउंड फॉर्म करते हैं वो कौन कौन से है, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कार्बन के साथ मिलकर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब जब ये एलिमेंट्स का कार्बन के साथ मतलब बॉन्डिंग करके न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है और वो प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो एलिमेंट कार्बन के साथ जुड़ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, नाउ अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब देखो हमने अभी अभी पीछे वाली कैटिनेशन में भी बोला था कि जो कार्बन बॉन्ड फॉर्म करता है चाहे वो कार्बन के साथ कर रहा है चाहे किसी और एलिमेंट के साथ कर रहा है वो बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, सो मेकिंग दिस कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। कहते हैं क्योंकि जो कार्बन है वो अपने दूसरे कार्बन एटम्स के साथ और दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो बॉन्ड फॉर्म करता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए जो नया कंपाउंड आता है बनके वो क्या होता है, स्टेबल होता है, वो बहुत ही स्टेबल होता है। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स कहते हैं और क्या रीजन है कि ये इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बनाता है, दिस इज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। क्योंकि जो कार्बन का साइज है वो बहुत ही छोटा होता है, इसलिए जो वो बॉन्ड बनाता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। कहते हैं क्योंकि कार्बन का साइज स्मॉल है इसलिए वो किसी दूसरे एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है उसको बहुत टाइटली होल्ड करके रखता है, जिसके कारण क्या होता है जो उसके कंपाउंड बनते हैं वो बहुत ही स्टेबल होते हैं, जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। द बॉन्ड फॉर्म बाय द एलिमेंट्स हैव बिगर एटम्स आर मच वीकर। अब देखो हमने बोला कि क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है इसलिए वो उसके जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके कारण जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो बहुत ही स्टेबल होता है। पर अगर किसी एलिमेंट का जो साइज है वो बिग है, ठीक है, बड़ा है, तो क्या होगा कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से होल्ड करके नहीं रख पाएगा, जिसके कारण जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और जो एलिमेंट भी बनेगा, न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा, वो भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर इन केस आपको कोई भी चीज क्लियर नहीं है और अगर आप और भी नॉलेज लेना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं आपकी वो प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू सो मच।